जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं आपसे ये भी उम्मीद करती हूँ जो साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रख रहे होंगे। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कि आपने अगर सोच लिया है, तैयारी शुरू कर दी है, तो आप या तो उसमें अपनी जान लगा दो या फिर उसको जाने दो। एक काम करो, बीच का रास्ता मत अपनाओ, क्योंकि साथियों बीच का रास्ता हमेशा ही घातक होता है। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे तैयारी करनी है तो आप जो सोच सकते हो वो कर भी सकते हो। अगर आप अपने ज़िद पर आ जाओ, मनुष्य क्या नहीं कर सकता। तो अगर आपने ये सोच ही लिया है कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है अपने जीवन में, तो आप कर जाओगे। और या फिर अगर आपको नहीं करना है तो आप ये मत सोचो कि बस मैं तैयारी कर लूँ, जैसी तैसी बने वैसी। ऐसा नहीं, फिर आप उसको बिल्कुल ही जाने दो, छोड़ दो वहीं पर, अपना कोई और काम धंधा देख लो। और अगर तैयारी करना चाहते हो तो पूरे जोश और जुनून के साथ अंतिम समय तक लगे रहना होगा, क्योंकि जीतता वही है जो अंतिम सांस तक लड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने जोश जोश में, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे को देख कर कि फलां व्यक्ति लग गया, मैं भी लग सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे दूसरे को देखकर जोश जोश में शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन फिर वो वही जोश और वही जुनून बनाए नहीं रख पाते। कुछ दिनों का उनका वो जोश होता है। और जीतता वही है साथियों जो अंतिम समय तक लड़ता है। शुरुआत में जिस जोश और जुनून के साथ आप शुरुआत में लगो, वही जोश और जुनून, वही समर्पण आपका, वही निरंतरता आपके अंतिम समय तक, यानी आपके परीक्षा के दिन तक होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाओगे। तैयारी तो बहुत लंबे समय से करते हैं। बहुत सारे साथी ये भी कहते हैं कि मैंने तो अपना पूरा समर्पण किया था, मैंने तो अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। अगर आपने वास्तव में अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने आप से सवाल पूछना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो वो या तो आपकी आत्मा जानती है या फिर परमात्मा जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। तो आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या मैंने वास्तव में अपनी पूरी जी जान लगाई थी। साथियों सफलता हमेशा त्याग मांगती है, समर्पण मांगती है। तो अगर आप त्याग कर पाओ अपनी नींद का, सुख चैन का, तो आप कामयाब हो सकते हो। और अगर आप त्याग नहीं कर सकते तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। आपको त्याग करना ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपका समर्पण भी होना चाहिए। इसलिए जिस जोश और जुनून के साथ आपने तैयारी की शुरुआत की है, उसी जोश और जुनून को अंतिम समय तक बनाए रखना साथियों, ज़रूर कामयाब हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम जब तक शुरुआत नहीं करते हैं तब तक कठिन लगता है, जब शुरुआत कर देते हैं फिर आसान लगने लगता है, लेकिन उसके अंतिम समय तक पहुंचना ज़रूरी है आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन आपको आसान लगे और फिर आप अंतिम समय तक ना लड़ पाओ। जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको वही निरंतरता बनाए रखनी है, वही समर्पण और वही त्याग आपको बनाए रखना होगा, तभी आप सफल हो पाओगे। आप देखते हो कितने सारे फॉर्म भरे जाते हैं, हर बार लाख, 1.5 लाख एक एक विषय के फॉर्म भरे जाते हैं, और फिर लास्ट में कितने बच्चे, कितनी मेरिट जाती है, इतनी अधिक तो मेरिट भी नहीं जाती, क्योंकि उसमें सिर्फ फॉर्म भरने वाले, फॉर्मेलिटी करने वाले व्यक्ति ज़्यादा होते हैं, तैयारी करने वाले बहुत ही कम होते हैं। और पूरे समर्पण के साथ तैयारी करने वाले, सिर्फ तैयारी पर ध्यान देने वाले विद्यार्थी तो बहुत ही कम होते हैं। तभी तो आप देखते हो कि इतनी ज़्यादा भीड़ बेरोज़गारों के होने के बाद भी मेरिट इतनी ऊंची नहीं जाती है जितनी हम सोचते हैं, क्योंकि आखिरी तक बहुत कम योद्धा जो हैं वो मैदान में टिक पाते हैं। इसीलिए आपने अगर सोच लिया है, ठान लिया है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी जी जान झोंक दीजिए अपने आप को, कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद हो जाइए कमरे में, दुनिया से ओझल हो जाइए, दुनिया की नज़रों से दूर चले जाइए। कुछ दिनों तक आप गुमनामी की ज़िंदगी जी लीजिए साथियों, फिर आप ऐसा सितारा बनकर चमकोगे कि सारी दुनिया आपकी चमक देखेगी। बस आपको कुछ दिन त्याग और समर्पण करना होगा, और आप ये कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लगे रहो बस, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक अपनी पूरी जी जान लगाकर, अपना पूरा समर्पण लगाकर अपने पाठ्यक्रम को अपनी नज़रों के सामने रखो। हमेशा अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से स्मार्ट स्टडी करो साथियों। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ते रहो, नहीं, सबसे पहले आपको आपका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, वो आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। उसके बाद आप अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से पीछे आए हुए प्रश्न पत्रों को देखते हुए उस हिसाब से तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, तब तो चाहे आप कितना भी पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, ये अथाह समुंदर है
और उसमें से जो मोती चुनकर लाता है वही सफल हो पाता है। तो आपको अपने पाठ्यक्रम के अथाह समुंदर में से मोती चुनने हैं साथियों। तो आप जितना पढ़ो उतना बहुत ईमानदारी से पढ़ो, जितनी देर पढ़ो, चाहे रात को पढ़ो, चाहे सुबह जल्दी उठो, लेकिन जब आपका मन खुश हो तब खुशी खुशी पढ़ो, बोझ मानकर मत पढ़ो। क्योंकि कोई भी काम को आप खुशी खुशी करते हो, यानी प्रसन्न मन से करते हो, तो उस काम में आपको आधा ही जोर आता है करने में, और वही काम सरल हो जाता है। जब आप किसी काम को दुखी मन से करते हो तो फिर आपके लिए वो काम दुगुना जोर वाला हो जाता है। तो फिर अगर आपको करना ही है, आपको आवश्यकता है, बहुत अधिक ज़रूरत है आपको नौकरी की, तो आप निसंदेह उतने ही समर्पण के साथ, उतनी ही निरंतरता बनाए रखते हुए और धैर्य के साथ डटे रहो मैदान में। आप यथासंभव सफल हो जाओगे। कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से। बस ज़रूरत है तो आपको धैर्य बनाए रखने की, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, और लगातार एक जैसा समर्पण और त्याग करने की। और वो अगर आप कर देते हो कुछ दिनों के लिए, तो फिर आपकी बाकी की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और अगर आप अब ये सोचकर कि अभी सर्दी बहुत है, बाद में पढ़ लेंगे, या फिर अभी आपको समय मिला हुआ है, इसको आप अगर गंवा रहे हो, तो फिर आगे आपके लिए बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। एक बार आप महसूस करके देखना उस समय को, जब आप नौकरी लग जाओगे तो आपका जीवन कितना सुनहरा होगा। और अगर आप बेरोज़गार रह गए तो आपके लिए क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उस चीज़ को सोते समय एक दिन महसूस करना, अपनी आंखें बंद करके। फिर आप देखना, अगर वास्तव में आपको आवश्यकता है और आपके सपनों में जान है, आपके हौसलों में उड़ान है, तो आप सुबह जल्दी उठ जाओगे और आप पूरे जुनून के साथ लग जाओगे। तो अपने आप से प्रश्न ज़रूर करना साथियों कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों आवश्यकता है आपको, और आपका जीवन कैसा होगा जब आपकी नौकरी लग जाएगी। कल्पना करना, आपसे जुड़े हुए हर सदस्य का जीवन ही बदल जाएगा। आपके माता पिता की खुशी को महसूस करना आप कि जिस दिन आपका परिणाम आएगा, उस दिन आपके परिवार में कितनी खुशियाँ होंगी, उस चीज़ को महसूस करके ही। लेकिन साथियों लगे रहो, लगातार लगे रहो, बस डटे रहो मैदान में। यही कहना चाहूँगी। अगर ठान लिया है तो जान लगा दो, या फिर जाने दो। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।